दोस्तों नमस्कार। आप सबका सुपर शो में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किसान आंदोलन की, सरकार से चल रही बातचीत की। क्या हो सकता है इसका मध्य मार्ग, क्या लिया जा सकता है निर्णय, इस बातों की जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। चौथे दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने अपनी तरफ से अपना रवैया लचीला कर लिया है। जो बातचीत हुई है उसमें कुछ बिंदु ढूंढ लिए गए हैं जिन पर किसान नेताओं को और किसानों को एतराज है। सरकार उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ने का इशारा कर रही है और कृषि मंत्री ने यह उम्मीद जताई है कि पांचवें दौर की बातचीत में कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। परंतु दूसरी तरफ किसान जथेबंदियां, किसान नेता इस बात पे अड़े हैं कि पहले ये तीनों कृषि संबंधी बिल जो हैं उनको रद्द कर दिया जाए। मैं ऐसा समझता हूं हर बात का हल बातचीत है। मैं ये भी समझता हूं कि जो परेशानियां, जो ऐतराज किसान नेताओं के हैं या जो किसान जथेबंदियों के ऐतराज हैं, उनको संशोधन करके भी उनका समाधान निकाला जा सकता है। इन्हीं कृषि बिलों को संशोधित करके उसका समाधान निकाला जा सकता है। इस बात का एक अड़ना कि नहीं पहले इनको रद्द करो, मैं ऐसा समझता हूं इस मामले पर किसान नेताओं को विचार करना चाहिए। जैसा सरकार ने अपना रवैया बदला है, लचीला किया है, वैसा ही किसानों को भी बातचीत के लिए अपना जो रवैया है वो लचीला करना होगा। मैं ऐसा समझता हूं कि बातचीत के लिए जैसे ताली दो हाथ से बजती है, तो बातचीत के माध्यम से किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को जहां बातचीत के लिए तैयार होना होता है, वहीं उन्हें किसी किस्म का अड़ियल रुख ना अपनाकर रास्ता ढूंढना होता है। सरकार इस बात के लिए तैयार है कि सरकारी मंडियों और प्राइवेट मंडियों को स्टार्टिंग पॉइंट बराबर का दिया जाएगा। अगर सरकारी मंडियों में कर लगेगा, सरकारी मंडियों में मार्केट फीस लगेगी, तो प्राइवेट मंडियों में भी मार्केट फीस लगेगी। ये एक बड़ी मांग किसान नेताओं की थी। उनका ऐसा मानना था कि स्वस्थ मुकाबला होना चाहिए, ना कि सरकारी और प्राइवेट मंडियों में अस्वस्थ मुकाबला हो। दूसरी बात जिसके लिए सरकार तैयार है और कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम विचार करने के लिए तैयार हैं, ये भी एक बड़ी ऐतराज जो था वो किसान नेताओं का था कि सिविल कोर्ट्स को इस मामले में जो भी व्यापारियों के साथ उनके झगड़े हैं उनके निपटारे के लिए सिविल कोर्ट्स को बाहर कर दिया गया था। कृषि मंत्री ने कहा है कि हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं, हम इस पर विचार करेंगे। और अगर ये भी हो जाता है, सिविल कोर्टों को अनुमति मिल जाती है इसमें दखल अंदाजी करने की, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात मांगने की हो जाती है। तीसरी बात जो कि किसान नेताओं की एक बड़ी शंका है, वो शंका है कि वह सरकार के जवानी वायदे पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वो है एमएसपी को लेकर। सरकार कह रही है एमएसपी थी, एनएसपी है, एमएसपी रहेगी। तो किसान नेताओं के यह बड़े वाजिब बात है कि जब आप कह रहे हैं रहेगी तो इस पर कानून बना दिया जाए या इन्हीं कानूनों में संशोधन कर एमएसपी की गारंटी दे दी जाए। मैं ऐसा समझता हूं अगर एमएसपी की गारंटी इसी में संशोधन करके कर दी जाती है और उसका प्रावधान कर दिया जाता है, तो किसान लोगों की अधिकांश मांगे समझो मान ली जाती हैं। मैं ऐसा समझता हूं अगर ये सारी की सारी बातें इन्हीं कृषि बिलों में संशोधन करके सरकार समाधान निकालती है, तो इसके लिए किसान नेताओं को अड़ियल रुख छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और बातचीत को आज जो 2 बजे शुरू होने वाली बातचीत है उसमें अंतिम रूप दे देना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तरफ सर्दी है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी है। बड़ी संख्या में किसान इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें भी दो राय नहीं है कि बड़ा समर्थन किसान नेताओं को मिल रहा है। आम नागरिक भी
किसानों के पक्ष की बात कर रहा है। लेकिन अगर सरकार उनके साथ बातचीत करके इसका हल निकालने के लिए तैयार है तो किसानों को भी इन कृषि बिलों को रद्द करने की अपनी मांग छोड़ देनी चाहिए। इस सर्दी में और इस कोरोना महामारी में बड़ी आपदा खड़ी हो सकती है। किसान प्रदर्शनकारियों की अपनी जान को भी, अपने स्वास्थ्य को भी खतरा हो सकता है और बाद में सारे समाज को भी खतरा हो सकता है। इस बात पर भी वो विचार करें और एक मध्य मार्ग निकालते हुए संशोधन का रास्ता अपनाएं, ऐसा मेरा मानना है। और यदि ये हो जाता है, ये देश के हित में भी है, किसानों के हित में भी है, नागरिकों के हित में भी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया मुझे जरूर भेजें। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में भी ऐसी जानकारियां, ऐसे वीडियो मैं आपके संज्ञान में लाता रहूं।